प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। 2025 का आखिरी दिन और 31 दिसंबर की सुबह है आज, और कल से हम नए साल में यानी कि 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। तो 2026 के लिए हर एक पास्टर के पास एक संदेश होता है और वो बताते हैं कि आने वाले साल में आने वाला साल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। बहुत से पास्टर जो हैं वो इस बात को ज़रूर कहते हैं कि आने वाला साल आपकी आशीषों का साल है। तो आशीष तो हमको परमेश्वर दे ही चुका है पहले से ही। आशीष का मतलब धन नहीं होता, आशीष होता है परमेश्वर का आशीर्वाद। तो ये मैसेज अलग है, लेकिन आज हम देखेंगे कि नया साल जो है वो मेरे और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 2026 है और हमें इसमें करना क्या है। कल मैंने आपको बताया था 2026 के 6 वायदे अपने परमेश्वर से करने हैं और उन्हें पूरा भी करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नया साल क्या लेकर आया है, हमें क्या करना है नए साल में, किस लिए है हमारे लिए 2026। तो आज का जो शीर्षक है वो है 2026 फलवंत होने का साल। लिख लीजिए इसको, मैं यहाँ पर लिख कर भी बता रहा हूँ कि फलवंत होने का साल है ये। बहुत साल हो गए हमको ऐसे ही पड़े हुए, हम फलवंत नहीं हो पा रहे हैं। हम अपनी ही उलझनों में, अपनी ही परेशानियों में लिप्त हैं। हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं कि हम परमेश्वर के लिए फलवंत हो सके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हो, वो चाहता है। तो हम भी इस चाह को रखें कि हम भी फलवंत बने, क्योंकि गलातियों की पुस्तक में जो 9 प्रकार के फल लिखे हैं उनके विषय में भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। वो वैसा फलवंत होना हमको ज़रूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर किस समय आदम और हव्वा से मिलता था। वो कौन सा समय था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से बाइबल कोर्स करना, 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है, मामूली सी फीस है और आपको घर बैठे पुस्तकें भेजी जाएंगी, आपको पढ़नी है। और 1 साल के कोर्स में शामिल होने के लिए आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, लिखना है कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। अगले महीने से नया बैच, 15वां बैच हमारा शुरू हो रहा है, क्योंकि ये साल भर का प्रोग्राम है, साल भर का ये बैच है। तो इसमें हम खास बातें जो आपके बेस को मजबूत करेंगी, वो बातें हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि इस कोर्स का नाम ही है बीबीएस कोर्स, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। वो आपकी बेस को मजबूत करेगा। आप अपने चर्च में एक अच्छा योगदान अपने पास्टर को दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है 2026 फलवंत होने का साल। इस साल में हमको फलवंत होना है, आत्मिक कृति से, सांसारिक कृति से नहीं। हमें आत्मिक कृति से फलवंत होने की ज़रूरत है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे उन फलों को जिसके विषय में संत पौलुस ने हमको बताया है। गलातियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद, तो यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये वो फल है जो हमें बाइबल में बताए गए हैं। तो ये सिर्फ 9 फल हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे इससे ज़्यादा चाहता है कुछ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को शिक्षा दी, तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में
चेलों को एक बात बताई जो मेरे और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी बात है। आइए उस वचन को हम देखेंगे। वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5, 6, 7 और 8 आयत में पढ़ूंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यह लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है वही फलवंत होगा, अन्यथा वो फलवंत नहीं होगा। अगर हम फलवंत होना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह में हर समय बने रहने की ज़रूरत है। जो मुझ में बना रहता है, लिखा है, ये नहीं लिखा कि जो मुझ में बना है, नहीं, एक निरंतरता प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और आगे लिखा है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। 6 आयत में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब लेकिन मैं 8 पद पर फोकस रखना चाहता हूँ। जो 8 आयत है वो आज के संदेश का एक बेस है। समझिए क्या लिखा है यहाँ। यहाँ लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल, 9 फल से काम नहीं चलेगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने अपने आंगन में एक छोटा सा कोई पेड़ लगाया, एक पेड़ लगाया कोई से भी फल का, और आपने उसमें बड़ी मेहनत की, उसको खाद डाली, पानी दिया और उसको बढ़ाया, और जब वो पूरा पेड़ बन गया और उसमें जब फूल आने लगे तब आपको लगा कि अब फल आने का समय आ गया। तब आपने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया कि जो मैंने पेड़ लगाया था उसमें अब फूल आ गए हैं, वो फल आने वाले हैं, और मैं आपको ज़रूर उस फल से नवाजूंगा, मैं वो फल आपको ज़रूर भेजूंगा। और होता क्या है कि वो उसके बाद जब फल लगते हैं तो उसमें 9 ही फल लगते हैं। मान लीजिए या सेब का पेड़ है या संतरे का या अमरूद का पेड़ है, आपने लगाया है और उसमें 9 ही फल आए हैं। आप कहेंगे आपके तो जानकार बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, जानकार भी हैं, तो कितने लोग हो गए? तो लगभग 100 के करीब तो ये लोग हो गए, तो 9 फल आप किन किन को बांटेंगे? फिर आप कहेंगे चलिए अगले सीजन में मैं दे दूंगा, अभी मैं कह देता हूँ कि फल लगे नहीं है, 9 ही आए, अगले सीजन में आएंगे तो मैं दे दूंगा। अगले सीजन में फिर 9 फल आते हैं, फिर उससे अगले सीजन में फिर 9 फल आते हैं, फिर उससे अगले सीजन में फिर 9 फल आते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपको गुस्सा तो आएगा, आप कहेंगे ये पेड़ तो बेकार है, इसमें तो सिर्फ 9 ही फल आ रहे हैं, ये तो मेरे लायक नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? उसको काट कर फेंक देंगे। परमेश्वर यहाँ पर हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 8 पद में कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, है, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, अन्यथा नहीं, नहीं तो नहीं। तो बहुत सा फल लाने के लिए हमें परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहने की जरूरत है। उससे अलग होकर हम ना तो फलवंत हो सकते हैं। आप वैसे भी देख लीजिए, अगर निजी तौर पर हम देखें, कोई पेड़ है और उसकी डाली आंधी में टूटकर गिर जाती है, थोड़े दिनों बाद वो सूख जाती है, या किसी ने तोड़कर डाल दी तो वो सूख जाती है, उसमें फल नहीं आएंगे, उसमें फूल नहीं आएंगे, वो खत्म हो गई। तो हमें जो हमारी डाली है वो है यीशु मसीह, उसमें हमें जुड़े रहना है 2026 में। 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक आप उसी में जब जुड़े रहेंगे तब फलवंत होना शुरू करेंगे। अब ये फल क्या है? अब ये फल जानने की जरूरत है। ये हम कैसे फलवंत हो सकते हैं? पहली बात मैंने आपको बता दी, यीशु मसीह में जुड़े रहने से। और फल क्या है? हमने देखा है गलातियों 5 अध्याय के 22 और 23 पद में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 प्रकार के आत्मिक काम है जो हमें करने हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा परमेश्वर चाहता है। वो कौन से काम है? आइए पहले एक वचन देखेंगे, इफिसियों 5 अध्याय है और उसका 9 पद, और इसमें देखिए 2 फल और लिखे हैं। यह लिखा है कि क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अब यहाँ पर ज्योति अगर लिखा है, आप अपनी बाइबल में नोट कीजिएगा, ज्योति के आगे एक स्टार बना हुआ है और फिर नीचे अंडरलाइन में लिखा है आत्मा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अब भलाई तो गलातियों 5 में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम 2 फल और देख रहे हैं, यह है धार्मिकता और सत्य। अब कितने फल हो गए? 9 और 2 11 फल हो गए। तो ये 2 फल और हमारे साथ जुड़ जाएंगे जब हम प्रभु में जुड़े रहेंगे। पहली बात क्या है? गलातियों 5 के 22-23 में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल है। और उसके साथ 2 फल और जोड़ दें अगर हम ये इफिसियों 5 अध्याय के 9 पद को, तो वो बन जाता है 11 फल। एक फल है धार्मिकता, हमारी धार्मिकता हमारा फल है।
हमें धार्मिकता में फलवंत होना 2026 में। और 11वां फल है सत्य, सच्चाई। हमें सच बोलना है हमेशा, परमेश्वर के लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना। और सत्य का सबसे बड़ा सबूत बाइबल है, जब यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे जीवन में 24 घंटे रहना चाहिए, 365 दिन 2026 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम सत्य से जुड़े रहें। ये है वो फल जिसके द्वारा हमें फलवंत होना है 2026 में। उसके बाद कुछ और फल हैं जो हम कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 3 अध्याय और हम जब पढ़ते हैं उसके 12 पद से, तो देखिए यहाँ पर कुछ और फलों का जिक्र संत पौलुस ने किया हुआ है। 12 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई। परमेश्वर के चुने हुए कौन है? जो फलवंत हो जाते हैं, वही तो चुने हुए। यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जो योग्य होगा, जो दक्ष होगा, जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसी को प्रभु चुनता है। तो यहां लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र। अब ये कौन सा फल आ गया? 13वां फल क्या है? पवित्रता। ये बहुत जरूरी फल है हमारे जीवन का। और 2026 में हम पवित्र बने रहने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हम 4 प्रकार से पवित्र होते हैं। हमारे दिमाग से, जो हमारा मन है, ये मन है, यहाँ पर गंदी बातें सोचने से, गलत विचार लाने से, गलत लोगों के बारे में गलत सोचने से, ये हमें अपवित्र कर देता है। तो 2026 में इसको कंट्रोल में रखना है। नीति वचन 4:23 के अनुसार, जहाँ लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। फिर दूसरी चीज़ है हमारी दृष्टि। हम अपनी आंखों से भी अपवित्र हो जाते हैं जब गंदी चीज़ों को हम देखते हैं। फ़ोन में बहुत ज़्यादा पॉर्न फिल्में होती हैं, या गंदे सीरियल होते हैं, गंदी गालियाँ लोग दे रहे होते हैं, वो देखते हैं। रील्स में बहुत गंदगी है आजकल, वो भी जब देखते हैं तो हम आंखों के द्वारा पाप करते हैं और हम अपवित्र हो जाते हैं। तीसरी चीज़ हमारी ज़ुबान। जब हम ज़ुबान से किसी को श्राप देते हैं, गाली देते हैं, कोसते हैं किसी को, या किसी की चुगली करते हैं या बुराइयां करते हैं, तो ये ज़ुबान से हमारा सारा शरीर गंदा हो जाता है और हम अपवित्र हो जाते हैं। और चौथी चीज़ है हमारा चरित्र। हम अपने चरित्र के द्वारा भी अपवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 13वां फल है वो है पवित्रताई। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धार्मिकता और सत्य। उसके बाद है पवित्रताई। ये वो फल है जो हम 2026 में मेरे और आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये फल बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने नीचे, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि 2026 फलवंत होने का साल है। हमें इन आत्मिक बातों से फलवंत होना है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और हम धार्मिकता में आगे बढ़ें, सत्य से हम परिपूर्ण रहें, यीशु मसीह से भरे रहें और हम पवित्र बने रहें। उसके बाद आगे लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुनुओं के नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा। ये क्या है? करुणा। ये है 13वां फल। हम करुणा से भरे रहें, जैसे प्रभु यीशु मसीह। करुणा का मतलब होता है तरस से भरे रहे, गरीबों के लिए काम करें। हमारा फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रेरणा फाउंडेशन। हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कपड़े और स्टेशनरी का सामान भेजा है। आने वाले दिनों में हम हमारे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चों में हम जाएंगे और वहाँ पर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर भेजूंगा। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कुछ आता है तो ज़रूर हमसे संपर्क करिए। जो मेरा नंबर मैंने अभी आपको दिया है बाइबल कॉलेज को क्रॉस करने के लिए, उसी पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं और गरीब लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो करुणा से हम भरे। यीशु मसीह अपनी करुणा से, तरस से भरे रहते थे। यीशु मसीह देखते थे लोग भूखे प्यासे और चेलों से कहते थे कि तुम ही इन्हें खिलाओ, ये कहाँ जाएंगे, 3 दिन से मेरे साथ हैं। देखा था लाजर मर गया तो लोग वहाँ रो रहे, यीशु मसीह भी रो पड़े। एक विधवा का बेटा मर गया नाइन नगर में, वो जा रहे थे, यीशु मसीह रुक गया, रो देखा उसकी माँ को रोते हुए, तरस से भर गए, उसे जीवित कर दिया। तो ये करुणा, ये दरस, ये दया हमारे अंदर भी होनी बहुत ज़रूरी है। यह है 13वां फल। हमें इस दया से, इस करुणा से भरे रहने की ज़रूरत है 2026 में। उसके बाद हम देखते हैं 14वां फल है दीनता।
यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र हैं और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई, भलाई तो वहाँ पर लिखा है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, कहा गलातियों में। उसके बाद दीनता, दीनता का मतलब होता है छोटा बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे, यही दीनता है। यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर लटके हुए हैं और लोग उनको थप्पड़ मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मुंह पर थूक रहे हैं और कह रहे हैं, मार के कह रहे हैं कि अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता तुझे किसने मारा है। यीशु मसीह ऐसे लटके हुए और कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। यही दीनता है, छोटा बनकर अपने जीवन को जब हम व्यतीत करते हैं। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि दो व्यक्ति चर्च में गए प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी था एक चुंगी लेने वाला। तो फरीसी जो खड़ा होकर ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ और सप्ताह में 2 दिन उपवास भी रखता हूँ, लेकिन मैं इसके समान नहीं हूँ। इस चुंगी लेने वाले की तरफ इशारा करके कहा मैं इसके समान नहीं, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। लेकिन चुंगी वाले ने क्या किया, उस जो चुंगी लेने वाला था उसने क्या किया, प्रार्थना करते समय उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना बिना चाह और अपनी छाती पीट कर दुहाई देते हुए परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा वो नहीं, यही व्यक्ति धर्मी ठहरा कर अपने घर गया। तो इसने और फिर यीशु मसीह ने आखिर में कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। तो ये यीशु मसीह के विषय ये दृष्टांत कहा, लूका 18 के 9 से 13 पद तक आप पढ़ सकते हैं। तो जो दीनता जो है वो हमारे लिए एक परफेक्ट फल है। अगर हम दीन बन के अपने जीवन को 2026 में जिएंगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। हम छोटे किए जाए, जब छोटे बनकर जिएंगे तो परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे, हमने देखा है 13वां फल जो था करुणा और 14वां फल है दीनता। उसके बाद हम देखते हैं सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता पूरा पढ़ देता हूं मैं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। सहनशीलता और माफी, सहनशीलता और माफी। 12वां फल क्या था, पवित्रता। 13वां फल करुणा, 14वां फल दीनता, 15वां फल सहनशीलता, सह लेना। ये नहीं कि जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, अगर जवाब देंगे हर एक बात पर तो लड़ाइयां होंगी। यीशु मसीह के विषय में फिर से बताता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे लोगों ने क्या नहीं किया उनके साथ, कितना टॉर्चर किया यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह फिर भी क्रूस पर लटके हुए कहते हैं कि हे पिता ने क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं क्या करते हैं। यही सहनशीलता प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर चाहते हैं। 2026 में ये सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी से जरा सा कंधा भी ठकरा गया तो हम गुस्से में कह रहे हैं वही देख के नहीं चल सकता, नहीं। ये क्रोध जो है ये परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हमें सहनशील होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। सहने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। लिखा है बाइबल में कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये सहनशीलता हमारे अंदर आनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। 2026 में ये वायदा करें परमेश्वर से कि मैं सहनशील होकर अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि मैं 2026 में सहनशील होकर अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, व्यतीत करूंगी। हालेलुया। 15वां ये फल था। 12वां फल है पवित्रता, 13वां फल है करुणा, 14वां फल है दीनता, 15वां फल है सहनशीलता और 16वां फल है अपराध क्षमा करना। यहाँ पर लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। माफी। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 22-23 पद में माफी शब्द नहीं है। ये फल है ऐसा जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माफ़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन माफ़ी मांगना बहुत आसान होता है। माफ़ी मांगना बहुत आसान होता है, लेकिन माफ़ करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो काम ही हमको करना है। यीशु मसीह ने सबको माफ़ किया। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, लोग उनके साथ क्या नहीं कर रहे, फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। वही फल प्रभु हमारे अंदर चाहता है 2026 में। हम माफ़ करना सीखें, माफ़ करना सीखें, तभी हम फलवंत दिखेंगे परमेश्वर को। तो लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। हम नहीं माफ़ करते, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा कर दे।
एक बार चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करने से कहा। यीशु मसीह ने प्रार्थना से कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है वैसे तू भी हमारे कसूरवारों को, अपराधियों को माफ़ कर। तो क्या हम करते हैं माफ़? हम तो माफ़ करते नहीं, हम चाहते हैं परमेश्वर तू मुझे माफ़ कर दे। हमें पहले माफ़ करना पड़ेगा, तभी हमारी भी माफ़ी कबूल की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार माफ़ कर, मैं कहता हूं कि 7 बार के 70 बार गुना माफ़ कर, यानी कि माफ़ करते ही रहे। माफ़ी बहुत महत्वपूर्ण फल है मेरे और आपके लिए, और 2026 में हमें माफ़ करना सीखना है। ये फल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में 17वां फल है, वो क्या है देखेंगे। 14 पद में लिखा है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। आखिरी फल 17वां। बहुत सारे फल हैं, आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, लेकिन मैंने सिर्फ यही 17 फल निकाले हैं। 17वां फल है धन्यवाद देना। भजन संहिता 50 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो परमेश्वर की महिमा हमें करनी है। परमेश्वर ये धन्यवाद वाला फल अपने अंदर लाके हर बात में धन्यवाद कहें, हर बात में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी चोट लग जाए, चाहे हम बुखार में पड़े हों, चाहे नुकसान हो जाए हमारे बिजनेस में, चाहे जॉब छूट जाए, चाहे शादी टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि इसमें भी हमारी भलाई होगी। तो ये फल हमारे अंदर आने बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, पवित्रता, करुणा, दीनता और सहनशीलता, क्षमा करना और धन्यवाद देना। तो ये फल हमारे अंदर 2026 में होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये फल आपके अंदर बने तो आपको प्रभु यीशु मसीह में पैबस्त होना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। तो ये बहुत सा फल परमेश्वर चाहता है। सिर्फ 9 फलों से बात नहीं बनेगी, और भी फल परमेश्वर को चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय के 8 पद में यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो 2026 फलवंत होने का समय है, तो इसमें फलवंत होइए आत्मिक कृति से और परमेश्वर को प्रसन्न कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको सही समय पर बढ़ाए, आपकी भलाई करे, भला चंगा रखे और अपनी महिमा आपसे लेता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर किस समय आदम और हव्वा से मिलता था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और नए साल में फलवंत होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये साल है फलवंत होने का साल। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।